आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पलामू जिले के मुख्यालय अंतर्गत सतबरवा प्रखंड के आदि कुड़ुक शरणा समाज के अध्यक्ष विष्णु उरांव की अध्यक्षता में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के परिसर में प्रखंड स्तरीय सरहुल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पांकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पाहन और विधायक डॉक्टर मेहता द्वारा विधि विधान से प्रकृति की पूजा अर्चना के साथ की गई। इसके बाद शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया, जिसमें आदि कुड़ुक शरणा समाज के लोग और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। शोभा यात्रा मंदिर के थाप पर नृत्य और गीतों के साथ रांची रोड, क्रांति चौक, पुराना बस स्टैंड, रामघाट, महावीर चौक, पुराने मस्जिद होते हुए कार्यक्रम स्थल पर संपन्न हुई। अपने संबोधन में डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने कहा कि सरहुल एक प्राकृतिक पर्व है और शरणा समाज से आदिकाल से प्राकृतिक संरक्षण के लिए इस पर्व को मनाया है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि इस त्योहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और पर्यावरण के संरक्षण के लिए शपथ ले कि हर व्यक्ति हर वर्ष एक पौधा लगाएगा ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। मौके पे साथ ही सतबरवा की जिला परिषद सदस्य सुधा कोकरी ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए पौधारोपण आवश्यक है, क्योंकि प्राकृतिक संरक्षण से ही मानव जीवन सुरक्षित है। कार्यक्रम में सतबरवा के युवा द्वारा विभिन्न स्थलों पर जलपान, नींबू पानी, फल और मिठाई की व्यवस्था भी की गई थी। शोभा यात्रा के दौरान सतबरवा थाना प्रभारी विश्वनाथ कुमार राणा की आवागई में सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी। मौके पर प्रखंड प्रमुख रीमा देवी, थाना प्रभारी विश्वनाथ कुमार राणा, मुखिया रिंकी यादव, रेवा मुखिया अनीता तुरी, बकोरिया पंचायत के मुखिया संतोष उराव, सामाजिक कार्यकर्ता आशीष कुमार सहित सैकड़ों गांव के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। आने वाले समय में अगले वर्ष जो नया वर्ष इस बार शुरू हुआ है, आने वाले समय में मूसलाधार बारिश होगी और हम तमाम लोगों के घरों में खुशहाली आएगी और धन धान से परिपूर्ण होगा। पूरे घर अन्न से भर जाएगा। कैसे हमारे पाहन प्रकृति की कल्पना करते हैं और इसके लिए पूजा अर्चना करते हैं। और इसी का त्योहार आज पूरे झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश में जहाँ कहीं भी आदि शरणा समाज के लोग रहते हैं, चाहे वह असम हो, चाहे आप बंगाल हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, या जहाँ जहाँ कहीं भी रहते हैं, सभी जगह आज के दिन को भूल नहीं सकते और बड़े ही धूमधाम के साथ इस त्योहार को मनाने का काम करते हैं। और एक जानकारी के बतौर मैं देना चाहूँगा कि जिस वृक्ष की पूजा हम तमाम लोग करते हैं, वह वृक्ष का महत्व इतना ज़्यादा है कि आप इसको इस ढंग से ले सकते हैं कि इसी वृक्ष के नीचे, जिसे हम लोग ये सिद्धार्थ के नाम से जानते थे और बाद में उनका गौतम बुद्ध नाम हुआ, उनका जन्म इसी वृक्ष के नीचे हुआ था। और इसीलिए लोग ये जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, ये कहते हैं कि ये शरणम बौद्धम शरणम गच्छामि, इसीलिए बोलते हैं कि ये इस वृक्ष का इतना महत्व है और हम उस वृक्ष की संरक्षण करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और केवल उसी वृक्ष का नहीं बल्कि आज के दिन हम सभी वृक्ष की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। और इसलिए पूजा करते हैं कि जब प्रकृति है, जब वृक्ष है तभी प्रकृति है, जब प्रकृति है तभी जीव है, और तभी जीव है तभी मानव जाति है। ये एक दूसरे से एक लिंक लगा हुआ है, एक दूसरे से ये संबंधित है। इसलिए आज हम लोग प्रकृति की पूजा करते हुए हम लोग अपार हर्षित और खुशी है। और जो उत्साह हम देखते हैं पूरे झारखंड में, नए अपने ढंग से नए एक प्रधान में हम लोग निकल करके पूजा अर्चना करके जो उत्साह मनाते हैं, निश्चित रूप से ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। एक भाईचारा के साथ, प्रकृति के साथ प्रेम का जो संबंध दिखाई पड़ता है, निश्चित रूप से एक भाईचारे के साथ दिखाई पड़ता है। और इसको संरक्षित करना है तो हम तमाम लोगों का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। और उसको हम लोग शपथ लेकर के हम लोग पूजा अर्चना के बाद घर जाते हैं और पूरे साल तक प्रकृति की संरक्षण करने का काम करते हैं। यही है जो संदेश है आज का प्रकृति के पर्व इस सरहुल पूजा के माध्यम से हम लोग देना चाहते हैं और देते हैं।
आज हम तमाम लोग बड़े ही हर्षित और खुशी हैं कि सारे लोग प्रखंड के सभी लोग एक जगह जमा होकर के पूजा अर्चना करने के बाद एक जुलूस के शक्ल में अपना ये नाचते गाते हैं पूरे ये प्रखंड का ये करते हैं, घूमते हैं और उत्साहित होकर के इस पूजा को समापन घोषित करते हैं। ये इसलिए ज़्यादा कुछ न करते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो लगाव प्रकृति से रखा, निश्चित रूप से प्रकृति उस पर आशीर्वाद दिया है और प्रकृति आशीर्वाद दिया है और उसका जीवन धन धान हुआ है। तो हम तमाम लोग केवल जवाबदेही केवल जो पूजा करते हैं उन्हीं का नहीं है, ये कहिए कि जरूर पूजा करते हैं उन्हीं का संरक्षण करना काम प्रकृति का नहीं है, बल्कि मानव जाति का काम है कि प्रकृति का संरक्षण करे। और हम तमाम लोगों से यही कहना चाहते हैं, पहले के वक्ताओं ने, बहन रिंकी जी, बहन सुधा जी ने भी कहा है कि हम तमाम लोगों को प्रकृति की पूजा करने के साथ साथ एक शपथ लेकर के जाने की आवश्यकता है कि हम तब सभी लोग कम से कम एक वृक्ष जरूर हसो लगाएं। हर एक परिवार 5 परिवार हैं तो 5 वृक्ष जरूर लगाएं और उसको अपने परिवार की तरह, अपने बच्चों की तरह, अपने बेटे बेटियों की तरह उसका संरक्षित करें, उसको रखरखाव करें। जब तक ये प्रकृति नष्ट होगा तो निश्चित रूप से मानवता भी नष्ट होगा। और कहिए कि आज जो प्रकृति में बदलाव आया है आप दिखाई पड़ता है कि ये फरवरी महीने में, मार्च महीने में काफी तेजी से धूप दिखाई पड़ता है। उसका कारण प्रकृति का कहिए कि अनायास ये नष्ट होना, पेड़ पौधों का नष्ट होना है। इसलिए हम लोग प्रकृति के प्रेमी सभी लोग शपथ लेकर के यहाँ से जाएं। जो लोग पूजा करने यहाँ नहीं आए हैं, एक संदेश जाना चाहिए, पूरे ये मानवता के बीच संदेश जाना चाहिए कि सभी लोग कम से कम जहाँ खाली जगह है उसमें पेड़ को लगा करके उसको संरक्षित करें और उसकी पूजा करें। एक केवल एक ही पेड़ का पूजा नहीं, बल्कि जिसे साल वृक्ष की हम लोग पूजा करते हैं उसी का नहीं, बल्कि जो पेड़ लगाए उसकी पूजा करके उसको संरक्षित करने का काम करें। और इस पेड़ का तो खैर महत्व है, इतना महत्व है, इतिहास में इतना महत्व है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आप ये कहिए कि गौतम बुद्ध से लेकर के अभी तक ऐसा हम लोग ये जब तक धरती सूरज है तब तक इसका ये महत्व रहेगा और इसकी पूजा होती रहेगी, इतना इसका महत्व है। इसलिए हम तमाम लोगों से यही निवेदन करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि प्रकृति की पूजा करें और प्रकृति का रख रखाव करें, प्रकृति को लगाने का और संरक्षित करने का काम करें। मैं सबसे पहले सरुल पूजा के पर्व पर पूरे झारखंड निवासियों को और हमारे प्रखंड वासियों के ग्रामवासियों को सबसे मैं सरुल के शुभ अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि आज सरुल एक पर्व है, हमारा सांस्कृतिक पर्व है, एक एकजुटता होने के मौका है ताकि हमारा समाज एकजुट होकर के अपना समाज को उठाने का प्रयास करे, एकजुट होकर के हम समाज के रीति रिवाज वेशभूषा एक बचाए रखने का उम्मीद जताए रखते हैं। और हमारे जो सरुल जो पर्व है, एक हमारे नए फल फूल की पूजा की जाती है। और हमारे जो आज के दिन है वो हमारे सरुल का तृतीय दिन को शुभ माना जाता है। और आज ही के दिन हमारा सरुल पूरे राज्य में, पूरे जिला में, पूरे गांव देहात सभी जगह आज के दिन ही त्यौहार के रूप में हर जगह धूमधाम से मनाने का प्रयास, अपने नगाड़े मान्यारे मांदर षड्यंत्रों के साथ अपने समाज को एकजुटता करने का सौभाग्य मिलता है। और हमारे समाज को एकजुट रखने का एक परिकल्पना है और हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए एकजुटता होने की क्षमता रखती है। पहले मैं इस सरुल पूजा के शुभ अवसर पर सभी प्रखंड वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग सरुल पूजा महोत्सव मनाए, लेकिन इस वर्ष हम यही कहना चाहेंगे कि इस वर्ष हर वर्ष हम लोग खुशी से मनाते थे, लेकिन इस वर्ष थोड़ा दुख के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। और दुख के समस्या ये कि हमारे जो केंद्रीय शरणा स्थल सिरम टोली रांची में वो वहाँ के हमारे समाज महीनों से संघर्ष कर रहे हैं रोड में, वहाँ के माताएं बहनें रोड में उतरे हैं। हमारी कहीं न कहीं हमारे आस्था, हमारी परंपरा पर कहीं न कहीं मैंने क्षति होने का कंडीशन है। इसलिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हम सभी आदिवासी सरल स्वभाव के लोग हैं, हम लोग सादगी जीना सीखे हैं
हमें विवश न करे सरकार। मेरे मान सम्मान, मेरे सांस्कृतिक परंपरा सभ्यता में वो ठेस नहीं पहुंचाए। और अगर हमें मजबूर करना पड़ेगा तो हम अपना हक अधिकार के लिए रोड तक से लेकर के चाहे कोई भी तंत्र आएगा उसके साथ हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारी पूर्वजों का बलिदान और कुर्बान का संघर्ष है और इतिहास है। इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो धर्म के साथ सरकार या कोई भी तंत्र हो परेशान न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आज आदिवासियों का सबसे पवित्र दिन और सबसे महान पर्व सभी था जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और ये पर्व प्रकृति से जुड़े होने के साथ साथ हमारे जीवन का आधार है, जो आज हम लोग यहाँ पे प्रखंड स्तरीय यहाँ पे कार्यक्रम करके और हम लोग एक जश्न मनाते हैं और नए साल के रूप में मनाते हैं। ये बहुत ही अच्छा है कि हम लोग एकजुटता के साथ यहाँ पे सरहुल पर्व को मना रहे हैं। और हमारे आदिवासी समाज पहले से बहुत ही मतलब समझदार हो गए हैं, क्योंकि पहले बहुत ही पिछड़े थे। अभी जिस तरह से आदिवासी समाज का जो भाषा कल्चर को लेकर जो आगे आ रहे हैं, जिस तरह से हम प्रकृति को अपने शान मानते हैं, उसी तरह हमारे लिए पहचान भी है हमारी संस्कृति और भाषा।